मंसा मूसा प्रथम, वो मुसलमान जो इतिहास का सबसे अमीर आदमी था। माली के मंसा मूसा प्रथम की दौलत के बारे में पक्के तौर पर अनुमान लगाना मुश्किल है। साल 1280 से 1337। देश माली। इतिहास के सबसे अमीर आदमी का परिचय मनीक मैगजीन में कुछ इन्हीं लफ्जों के साथ शुरू होता है। मंसा मूसा के बारे में एक परिचय ये भी है कि वो टिम्बकटू के राजा थे। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत किया था जब वो खनिज पदार्थों खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। ये वो ज़माना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। उनका असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद वो मंसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह होता है। इतिहासकारों के मुताबिक मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चैड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता थे। मंसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण कराया जिनमें कई आज भी मौजूद हैं। टिम्बकटू का जिंगारेबेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनी उन मस्जिदों में से एक है जो आज भी मौजूद हैं। मंसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। फिर भी एक अंदाजा है कि मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रईस शख्स घोषित किए हैं, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमरीकी डॉलर की दौलत है। मंसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज़्यादा दौलत थी। इसके बावजूद अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रख लिया जाए तो मूसा की दौलत का हाल के जीवित या मृत रईस लोगों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि रॉथस्काइल्ड फैमिली के पास 3,50,000 मिलियन अमरीकी डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर के पास 3,40,000 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। संकोरे मस्जिद मूसा की हुकूमत के आखिरी दिनों में एक बड़ी निर्माण परियोजना शुरू की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टिम्बकटू के 3 अध्ययन केंद्रों में से एक संकोरे मस्जिद सबसे पुरानी है। मंसा मूसा के दौर की जो सबसे मशहूर कहानी है वो है उनकी मक्का की हज यात्रा। ये 1324 की बात है। इस सफ़र में मंसा मूसा ने 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा ये है कि जो लोग मंसा मूसा को देखना चाहते थे, जब वे उनके कारवां के पास पहुंचे तो अवाक रह गए। लोगों ने देखा कि मंसा मूसा के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे और इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चला करता था जिनके हाथ में सोने की छड़ी होती थी। मंसा मूसा के ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इनके अलावा इस कारवां में 80 ऊंटों का जत्था भी रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा होता था। कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने सखी थे कि वे जब मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मंसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उनके दौलत के किस्से यूरोपीय लोगों की कान तक पहुंचे। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। मंसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। सोने का मुकुट और हाथ में सोने की अशफी के साथ मंसा मूसा यूरोपीय नक्शे में अमर हो गए।